हेलो स्टूडेंट्स। बेटे एक और हम कुछ आज एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, ये मैन मिनिमा का। तो इसे और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। पहली बात बताइए बेटे, ट्रेपेजियम कैसा होता है? एक ऐसी चीज़ जिसकी 4 साइड्स होती हैं और ये साइड अपोजिट जो साइड होती है ये पैरेलल है, और हमें ये जो साइड्स हैं ये इसकी गिवन है बेटा मुझे। तो बेटा देखिए, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। तो बेस को छोड़ के बेटे ये हमारी ये भी 10 गिवन है, ये भी 10 गिवन है, ये भी 10 गिवन है। मान लिया मैंने ए बी डिस्टेंस को x एज्यूम कर लिया और सी डी डिस्टेंस को मैंने भी x, क्योंकि बेटा देखिए अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो बेटा ये कन्फर्मेशन इक्वल लेंथ पे ही कट होगी बेटा एक साइड। अब जरा देखिए, ये मैंने x लिया बेटा, ये भी x लिया, ये अगर 10 है तो बेटा ये भी तो 10 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ इक्वल आएंगी बेटा ये वाली। अब जरा देखा जाए तो ये पूरी चीज़ मेरी कितनी होगी बेटा बताइए? 10 + 2x। ये मेरा कितना है? 10। ये 10 है और ये 10 है। क्या चाहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मांग रहा है बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए जो बेसिकली फार्मूला होता है, पहले ये बात समझिए क्या होता है। ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सोचो, पैरेलल साइड्स निकल सकती है क्या आपको? यस सर। जरा ध्यान से देखें तो x + 10 + x, तो ये तो 10 + 2x हो गई, और ये क्या है? 10। तो इन दोनों का सम AD + EF हम कह सकते हैं बेटे। अब बात आई हमारी टेंशन केस की स्टार्ट हुई EB निकालने की। EB कैसे निकले बेटा? अगर आप देखें तो इन ट्राइंगल ABE में देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो BE का होल स्क्वायर जो होगा पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे, 100 - x² हो जाएगा। तो BE की वैल्यू मेरी कितनी होगी बेटा? 100 - x² का अंडर रूट। अब जरा बेटा हम इसमें धीरे धीरे वैल्यूज डालेंगे। आइए, तो बेटा बेसिकली क्या मैंने बोला था एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू AD + EF इंटू में EB। तो बेटा ये हमारा 10 + 2x था और ये हमारा 10 था, और ये 100 - x² का अंडर रूट। तो बेटा ये देखिए 20 + 2x हो रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, कट कर दिया, तो ये x + 10 बच गया। ये 100 - x²। बेटा अंडर रूट से बचने के लिए अगर आप कैलकुलेशन अभी करते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, तो आप इसके लिए स्केयरिंग कर सकते हैं। मैंने बता रखा है मैक्सिमम में आप स्केयर कर सकते हैं। तो z मैंने इसका नाम रख दिया। तो z इक्वल टू बेटा मेरा कितना हो गया? 10 + x का होल स्क्वायर इंटू 100 - x²। बेटा अब देखिए मैंने इस 100 - x² को लिखा 10 - x इंटू 10 + x। अब देखो बेटा ये 10 + x का होल स्क्वायर और एक 10 + x मिलकर क्या बन गया? 10 + x का होल क्यूब इंटू 10 - x। अब इसको डेरिवेटिव करना थोड़ा आसान होगा। तो बेटा देखिए dz/dx निकालेंगे। 10 + x का होल क्यूब एज इट इज, 10 की 0 - x की बेटा -1 प्लस 10 - x एज इट इज, 3 पावर आगे 10 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 होगा बेटा। तो बेटा यहाँ से देखिए 10 + x का होल क्यूब है, ये 10 + x का होल स्क्वायर। तो 10 + x का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया आपने, तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी? -10 - x प्लस ये 3 टाइम्स करेंगे तो 30 - 3x। तो बेटा ये देखो 30 - 10 20 - 4x। तो बेटा ये तो चीज़ 0 कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हमारे x की वैल्यू -10 होगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ x की वैल्यू क्या निकली बेटा? यहाँ से 5 निकली। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं बेटा। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे? d2z/dx², 10 + x का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका -4 हो गया, प्लस 20 - 4x इज 2 इंटू 10 + x इंटू 1 बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 5 डाल रहे हैं तो ये हमारी चीज़ जो है नेगेटिव आ रही है, <0 आ रही है। तो ऐसे केसेज में बेटे हमारे पास ये क्या हो गई बेटा? मैक्सिमम का केस हो गया। तो एरिया बताइए, अगर मैं x = 5 एरिया में डाल दूं तो एरिया मेरा क्या था? x + 10 इंटू 100 - x² का अंडर रूट। तो देखिए क्या वैल्यू जाएगी? 5 + 10 इंटू 100 - 25। तो बेटा हमारा 15√75। 75 को मैंने 25 इंटू 3 लिखा, यानी 5√3। तो 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर कितना है बेटा? 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम। कहता है इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। क्या गिवन है बेटा? जरा ध्यान से देखिए। एक तो हाइपोटेन्यूज और एक साइड कोई सी भी ले सकते हैं हम, उन दोनों का सम गिवन है, यानी उन दोनों का सम कांस्टेंट है। तो मान लिया बेटा मेरी ये अगर x है, ये मेरी y है, तो बताइए पाइथागोरस की हेल्प से मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ x² + y² है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने ये लिए, इन्होंने बोला एक तो साइड और एक हाइपोटेन्यूज, तो मैंने मान लिया इस साइड को। कोई बच्चा जरूरी नहीं है इसी को ले, वो इसको भी ले सकता था, परंतु उस केस में एंगल कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने जानबूझ के इसको बेस को और इसको लिया है। तो x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + y² किसके इक्वल है बेटा? k के। तो यहाँ से आप y² के निकालने की कोशिश करिए। तो मैं इस x को बेटा कहाँ लिया है? यहाँ। तो अंडर रूट ऑफ x² + y² इक्वल टू k - x, स्केयरिंग बोथ साइड करा। तो x² + y² इक्वल टू k² + x² - 2kx। तो x² से x कट गया, तो y² की वैल्यू क्या आ गई बेटा? k² - 2kx। अब जरा ये एरिया को मैक्सिमाइज करना था। तो एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ xy हो गया।
बेटा अगर मैं इसमें अंडर रूट की वैल्यू डालूंगा तो फिर मेरे को दिक्कत होगी, तो मैंने इसलिए इसका नाम स्केयरिंग कर लिया और इसका नाम जेड रख लिया। तो 1/4 एक्स स्क्र वाई स्क्र के लिए क्या है बेटा के स्क्र माइनस 2kx। अब चाहो तो बेटा इसको एक्स स्क्र को अंदर ले आइए पहले, तो के स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2kx3। अब डायरेक्ट कीजिए 1/4 2k स्क्र एक्स माइनस 2k इंटू 3x स्क्र। आप बेटा के और कॉमन लेते थोड़ा सा और ईजी हो जाता। तो बेटा यहाँ से मैंने इसको 0 के इक्वल रखा बेटा हमारे पास, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 3x आ गई, या हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई बेटा k/3 आ गई। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करने बैठे तो d2z/dx² 1/4 बेटा 2k स्क्र एक्स की 1 हो गई बेटे माइनस 12k इंटू एक्स करके बेटा 2x हो जाएगी बेटे। तो हमारे पास ये देखिए कितना हो जाएगा 12kx हो गया। तो जैसे ही आपने बेटा यहाँ से अभी तो पता नहीं चल रहा नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं बेटा k/3। जैसे ही आपने डाला तो ये नेगेटिव आ गया, ये किसका केस हो गया बेटा मैक्सिमा का केस हो गया। अब हमारे पास देखो हमारी k की वैल्यू क्या आई थी बेटा 3x आई थी। अगर मैं k की वैल्यू 3x हमारा जो रिलेशन था बेटा उसमें डाल दूँ y² = k² माइनस 2kx में, तो y² = k² माइनस 2kx में डालिए तो k की वैल्यू मेरी 3x है तो 9x² और ये 6x², तो y² = 3x², तो y/x √3। बेटा आप देखें इस ट्राइंगल के अंदर तो y/x क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा मैं अगर यहाँ बात कह दूँ कि अगर मैं देखूँ तो y/x = व्हाट tan थीटा, और y/x की वैल्यू मेरी कितनी आई है बेटा जरा देखें तो tan थीटा = √3। तो tan थीटा √3 कब होता है 60 डिग्री पर, तो थीटा मेरा कितना होगा बेटा π/3। यानी उस साइड और उस हाइपोटेन्यूज के बीच में हमारा जो एंगल होगा वो कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। अंडरस्टैंड। अब बेटे एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इस और देखते हैं। सो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा देखिए पहली बात को ध्यान समझिएगा, हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस हमारा r है और एक ट्राइंगल मैंने ACD इसके अंदर फिट किया जिसका सेंटर मैंने O लिया है। बेटा आप जरा ध्यान से देखिए, जब हम ट्राइंगल को मैक्सिमम एरिया के लिए बात करेंगे तो जो ये हमारा ACD ट्राइंगल है इसका एरिया मैक्सिमम जब होगा जब ये जो D वर्टेक्स है वो ओरिजिन से जो हमारा D अपोजिट टू द बेस है वो AC से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाए, और मैक्सिमम ये वाली जो चीज़ हमारी कब होगी बेटा परपेंडिकुलर पे लाई कर जाए। तो ऐसे केस में ये पक्का क्या होना चाहिए बेटा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेटा हमने इसको ये परपेंडिकुलर ले लिया। अगर ये परपेंडिकुलर है BD परपेंडिकुलर टू AC है तो जो ACD है बेटा मेरा क्या होना चाहिए बेटा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम इस ACD को क्या लेके चलेंगे बेटा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेके चलेंगे। आइए जरा, तो बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, ये देखिए सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये मैंने आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 10th में कि जितना एंगल सेंटर पर बना होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये कितना होता बेटा 2 थीटा होता, और परपेंडिकुलर हमेशा इसे बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बेटा थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये एंगल थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये पूरी चीज़ क्या हो गई थीटा हो गई बेटे। आइए बेटे अब जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बात कहता हूँ कि अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं इस ट्राइंगल AOB में देखता हूँ तो मेरे को एक लग रहा है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, या 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा। तो r² माइनस x² क्या बन गया AB²। तो AB की वैल्यू क्या होगी बेटा √r² माइनस x²। AB की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटे √r² माइनस x²। अभी मैंने बोला AB की वैल्यू अगर √r² माइनस x² है तो BC की वैल्यू भी बेटे हमारी यही होगी, यानी ये ट्वाइस हो जाएगी पूरी AC देखी जाए तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, बेस हमारा AC है इंटू BD। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा AC की वैल्यू मैंने 2AB लिख दी। BD को जरा प्यार से देखिए बेटा, BD क्या है, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये डिस्टेंस देखो मैंने x लिया है और ये मेरा r है, तो ये पूरी जो मेरी BD की लेंथ हो गई ये r + x नहीं हो गई, तो मैंने इसको बेटा क्या ले लिया x + r ले लिया। 2 से 2 कट कर दिया। AB की वैल्यू मेरे बेटा √r² माइनस x² ले ली और ये x + r चल रहा है। फिर मेरी परेशानी, अगर मैं अभी डेरिवेटिव करूँगा तो परेशान हो जाऊँगा, तो इसलिए मैंने इसको स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। तो z = a² हमने ले लिया, r² माइनस x² इंटू r + x का होल स्क्वायर। मैंने इसको बेटा r माइनस x इंटू r + x लिखा इंटू r + x का होल स्क्वायर। तो मुझे लगा ये r माइनस x इंटू r + x का होल क्यूब बन गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए बेटा जरा ध्यान से। तो dz/dx एज इट इज, सॉरी लिखा r माइनस x इंटू 3 पावर आगे r + x का होल स्क्वायर प्लस r + x का होल क्यूब एज इट इज, r की 0 माइनस x की -1। आपने कुछ कॉमन मिल रहा है, r + x का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो देखिए कितना बचा बेटा हमारे पास यहाँ पर 3r माइनस 3x माइनस r माइनस x, यानी कितना बन गया बेटा 2r माइनस 4x, 2r माइनस 4x। अब हम इसको 0 रखते थे तो बेटा ये तो चीज़ कभी 0 होगी नहीं सकती फर्स्ट वाली, तो यही चीज़ 0 होगी। तो r = बेटा कितनी आ गई 2x, या हम कह सकते हैं कि x/r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आइए चलो हम आगे चलते हैं। हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया बेटा, तो r + x का होल स्क्वायर एज इट इज 2r की 0 माइनस 4x का -4 प्लस 2r माइनस 4x एज इट इज 2 टाइम्स r + x।
अगर हम इसमें r इक्वल टू 2x डाल रहे हैं तो हम देखते हैं ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो किसका केस हो गया बेटा, मैक्सिमा का केस हो गया। अब जरा बेटा फिर दोबारा वहीं पर पहुंचिए कि हमारे पास अभी हमने देखा था कि x अपॉन आर की वैल्यू 1/2 आई थी, तो x अपॉन आर जरा ध्यान से देखें क्या होता है बेटा। यहाँ से देखें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पर x अपॉन आर को बेटा मैंने क्या लिखा कि x अपॉन आर इजकल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर। तो ट्राइंगल कैसा हो गया, अब देखो एक एंगल 60 आ गया, ये थीटा 60 है, और वो मेरा आइसोसेलेस था, तो कन्फर्मेशन और जो दो के एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा 60 हो गए। यानी मेरा एंगल ए बी डी बी और सी बी तीनों एंगल 60 हैं, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए सी